छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा हंस रहता था। उसके 4 बेटे थे। बड़ा का नाम था फ्रिट्ज, दूसरा विल्हेल्म, तीसरा कार्ल और सबसे छोटा जोहान। वे चारों जवान, हटे कटे और उत्साही थे, लेकिन घर में गरीबी ऐसी थी कि कभी कभी रोटी भी नसीब न होती। हंस की पत्नी सालों पहले चल बसी थी, इसलिए वह अकेला ही बच्चों को पालता रहा। एक सुबह हंस ने चारों बेटों को बुलाया और कहा, तुम सब अब बड़े हो चुके हो। मैंने तुम्हें जो कुछ दिया वह प्यार, मेहनत का सबक और जंगल की सैर, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं बचा। दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। यहाँ से जाओ और जाकर कोई हुनर सीखो। चारों भाइयों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पिता को गले लगाया, अपनी पुरानी लाठियां थामी और गांव के बाहर की ओर चल पड़े। रास्ता कुछ दूर चलने पर 4 भागों में बंट गया। बड़ा भाई फ्रिट्ज जंगल के घने रास्ते पर चला, दूसरा भाई विल्हेल्म खेतों के हरे भरे रास्ते पर गया, तीसरा भाई कार्ल पहाड़ियों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चला, सबसे छोटा भाई जोहान शहर के चमकदार रास्ते पर गया। कई साल बाद जब शरद की पत्तियां गिर रही थीं, चारों भाई घर लौटे। बड़ा भाई चोर, दूसरा शिकारी, तीसरा आसमान का रखवाला और छोड़ा सिलाई में निपुण थे। हंस की झोपड़ी अब और पुरानी हो चुकी थी, लेकिन पिता की मुस्कान वैसी ही चमकदार। आओ मेरे बेटो, उसने कहा, अब बताओ तुम सब क्या सीख कर आए। विल्हेल्म ने दूरबीन से पेड़ में बैठा पंछी देखा और फ्रिट्ज ने पेड़ में चढ़कर अंडे चोरी करने का हुनर दिखाया। हंस ने 5 अंडों को 5 कोनों में रखा। कार्ल ने बंदूक से निशाना लगाया और 5 अंडों के एक ही बार फाड़ डाला। जोहान ने फटे अंडों को इस प्रकार सिया कि पता ही नहीं चल रहा था कि अंडे सिले हैं या नहीं। और फ्रिट्ज दोबारा पेड़ पर चढ़कर अंडे वापस रख दिए, जिनसे 5 चूजे निकले। हंस की आंखें भर आईं। तुम सब राजकुमारों से कम नहीं हो, उसने कहा। एक दिन सभी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि डाकू ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। फिर विल्हेल्म ने दूरबीन लगाई। मीलों दूर जंगल के बीच एक किला दिखा, काले पत्थरों का, जहाँ डाकू और राजकुमारी बैठी है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। पास के राज्य में राजा अल्फ्रेड का महल था, जहाँ राजकुमारी एलिजाबेथ रहती थी। एक डाकू सरदार था जिसका नाम था ब्लैकबोर्ड। वह जंगल के काले महल में छिपा रहता और एक रात उसने राजकुमारी का अपहरण कर लिया। राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राजा ने ऐलान किया, जो मेरी बेटी को बचा लाएगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ मिलेगा। चारों भाई राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने दुखी स्वर में कहा, मेरी एलिजाबेथ वह डाकुओं के चंगुल में है। राजा से आज्ञा लेकर चारों नाव में सवार होकर चल दिए। वहां पहुंचकर बड़े भाई फ्रिट्ज ने धीरे से डाकू के चुंगल से राजकुमारी को बचाया। फिर 5 वहां से लौट रहे थे, तभी डाकू जाग गया और उनका पीछा करने लगा। तभी कार्ल ने बंदूक चला दी, जिससे डाकू उनके ऊपर गिरा, जिससे नाव टूट गई और 5 समुद्र में गिर गए। फिर छोटे भी जोहान ने अपनी कला से नाव सिलकर सही की और महल लौटे। राजमहल में खुशी लौट आई। राजकुमारी ने चारों को गले लगाया और आज से तुम सब मेरे भाई हो, उसने कहा। राजा बोला, अब बेटी का हाथ किसे मिलेगा। चारों भाई आपस में झगड़ने लगे। फ्रिट्ज बोला, मेरा हुनर सबसे बड़ा। विल्हेल्म ने कहा, बिना आंखों के क्या। लेकिन जोहान सबसे छोटा मुस्कुराया और बोला, पिताजी हमें सिखाते थे कि साथ मिलकर ही ताकत है। हम सब साथ रहेंगे। राजकुमारी हमारी बहन बनेगी। सब सहमत हो गए। राजा ने उन्हें आधा राज्य दे दिया, एक बड़ा महल जहाँ जंगल की हवा आती। सभी